सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप जहाँ भी हैं खुश होंगे। सो पहली बार है कि मैं व्लॉग एक दिन पहले शुरू कर रही हूँ, तो इट्स माय फेयरवेल टुडे। फाइनली फेयरवेल मीन्स, क्योंकि ये पहले होने वाली थी पर अब हो रही है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम तो है कि कल मेरा प्रैक्टिकल भी है, साथ साथ प्रैक्टिकल है और वाइवा है। देन मैं फेयरवेल इन्जॉय कर सकती हूँ। दैट्स अ सैड पार्ट, बट स्टिल मैनेज तो करना पड़ेगा और फेयरवेल तो हम छोड़ नहीं सकते। प्रेप्स की बात करूँ तो कुछ चीज़ें मैं अभी तक कर चुकी हूँ और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ करूँगी। दिस इज़ द साड़ी दैट आई एम वेयरिंग टुमारो। ये इस पे काम हो रखा है, मतलब इसके पल्लू पे कुछ काम है। दिस ऑल ब्लैक साड़ी, ये मैं पहनने वाली हूँ। ये मेरी मम्मी की साड़ी है एंड आई लव दिस साड़ी। इसमें ना एक इशू था कि इसकी ना लेंथ का इशू था कि मे बी इसकी विड्थ जो थी वो कम थी, तो इसके लिए मुझे ऊपर भी इसके वो लगवाना पड़ा है, क्या बोलते हैं, आई गॉट दी वर्ड, फॉल लगवानी पड़ी है ऊपर भी, तो जिससे इसकी लेंथ जो है वो वापस बड़ी हो गई। तो वो मैं कल लगवा के आ चुकी थी, मीन्स उसमें मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था, बट स्टिल दैट पार्ट इज़ डन। एंड ये मैंने अब प्रेस भी कर दी है, तो दैट पार्ट ऑल्सो डन। अब मैं कुछ अपने फेस को थोड़ा सा प्रेप करूँगी, क्लींजिंग वगैरह करूँगी, मीन्स एवरीथिंग क्लीन अप, देन स्क्रब एंड देन फेस पैक, वो सब कुछ करते हैं। और साथ साथ मुझे बैग भी पैक करना है, तो वो भी करूँगी, क्योंकि कल प्रैक्टिकल में जा रही हूँ, तो प्रॉपर मतलब कुछ चीज़ें मैं कम लगा के जाऊँगी ताकि मैं, और वो मैं बाद में लगा लूँ, मतलब थोड़ा सा ओवर ना लगे। वैसे तो ओवर ही लगूँगी, बट स्टिल जैसे शिमर अगर मैं आई शेडो पे लगाना चाहूँ तो वो हो गया, या मस्कारा, क्योंकि लेंस मैं ऑलरेडी पहनती हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है, तो इसलिए मस्कारा मैं कॉलेज में लगाऊँगी। और भी कुछ अगर हुआ, बाकी टचअप के लिए मैं लिपस्टिक, ब्लश एंड ये सब कुछ भी ले जाऊँगी, ताकि पिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट, पिक्स एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ परफेक्ट आए। और तो अभी कुछ याद नहीं है, और कुछ भी मुझे याद आता है आपको बताना है तो मैं बताती हूँ, वो भी अपडेट करती हूँ। टिल देन हम लोग अपना क्लीन अप करते हैं। फॉर क्लींजर आई एम यूजिंग दिस डर्माको फेस क्लींजर। इसके लिए मैंने फेस अपना वेट कर लिया है। I'll wash my face with water and then come back. Again my face is wet and now I'm using Biotic face scrub. Let's apply. It's not, yeah. Gently doing massage. Now I'll just quickly wash my face and come back. मेरी टी शर्ट भी गीली हो गई है, बट स्टिल अब मैं फटाफट रोज़ वाटर स्प्रे कर लेती हूँ एंड लेट इट ड्राई। इसके बाद हम लोग लगाएंगे, हमारे पोर्स तो क्लियर हो गए, तो अब इसके लिए अब हम लोग ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए हम हमारा फेस पैक लगाएंगे। और लास्ट स्टेप मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का उपटन फेस पैक। फटाफट ड्राई हो जाए। बाय द वे मुझे कल पता 4 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि मतलब मुझे अराउंड 9 o'clock या 9:30 मुझे प्रैक्टिकल के लिए पहुंचना है और तैयार भी होना है, और मुझे अराउंड 2 hours लगते हैं पहुंचने के लिए। तो फॉर दैट मुझे अराउंड 4 उठना पड़ेगा, तभी मैं, क्योंकि मुझे बाल स्ट्रेट वगैरह भी करने होंगे और मेकअप वगैरह भी करना है, और साड़ी भी मुझे खुद बांधनी नहीं आती, तो मैं पार्लर वाले से बनवाने जाऊँगी। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लेती बांधने में, लेकिन तो भी ऑन द सेफर साइड खाना वगैरह खाना और सब कुछ, मैं लेट ना हो जाऊँ किसी भी रीज़न से। वैसे तो लेट चलता है, लेकिन प्रैक्टिकल है तो मैं लेट बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो इस वजह से वो भी है कि मुझे जल्दी उठना है। तो मैं प्लान यही कर रही हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊँ
एक तो आजकल मुझे जल्दी नींद भी नहीं आती, मे बी मेरा स्लीप साइकिल थोड़ा बिगड़ गया है क्योंकि छुट्टियां चल रही है, मतलब हाँ छुट्टियां ही चल रही है, एग्ज़ाम ब्रेक चल रहा है काइंड ऑफ। तो उस वजह से मेरा स्लीप साइकिल भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। मैं जल्दी लेट भी जाऊँ तो भी मुझे नींद नहीं आती, और मुझे भी पढ़ना भी है क्योंकि मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ा रही थी और डिज़र्टेशन वगैरह का रिसर्च का काम पूरा कर रही थी, तो उस वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाई अभी तक। मुझे पढ़ना भी है, लेट्स सी क्या करते हैं। अब मैं ये पूरा करती हूँ अपना, और आपसे फेस वापस जब प्रॉपर वॉश करने के बाद मिलती हूँ। मैं अपनी टी शर्ट और भी ज़्यादा गीली करके और गंदी करके आ चुकी हूँ, बट नाउ माई फेस इज़ क्लीन, सो सॉफ्ट नाउ, परफेक्ट फॉर मेकअप, परफेक्टली प्रेप्ड फॉर मेकअप। अब बस मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपने बैग में क्या क्या रख लिया है और क्या क्या मैं और रखूँगी, मतलब कल क्या क्या रखने वाली हूँ। क्योंकि मेरी सारी ज्वेलरी वगैरह मैंने बाहर निकाल के रख ली है, मेकअप सारा मैंने सेट करके रख लिया है, क्योंकि मेरे पास कल बिल्कुल टाइम नहीं होगा एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम कि मैं इन चीज़ों पे लगा सकूँ। मुझे सब कुछ हैंडी चाहिए उस टाइम पे, तो एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। बस हील निकालना रहता है। बस एक बार मैं आपको बैग दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर हम कल मिलेंगे आपसे। मेकअप तो मैं गेट रेडी विद मी शूट करूँगी, तो उसमें ही डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बाकी आपको मेकअप से पहले और बाद के सीन ज़रूर देखने को मिल लेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और कल फेयरवेल एंजॉय करेंगे। तो अभी फटाफट मैं आपको बैग दिखाती हूँ, मतलब मैंने अपने बैग में क्या क्या पैक करा वो दिखा। दिस इज़ द बैग दैट आई विल बी कैरिंग। आई नो कि ये साड़ी के साथ बहुत अच्छा नहीं लगने वाला, पर मेरा सामान क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह की वजह से मुझको नोटबुक वगैरह भी लेके जानी है, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, तो इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। और इसके अंदर ये 2-in-1 है, ये एज एन पर्स भी ला सकता है, आई थिंक यू कैन सी। तो मैं इसको ऐसे ले जाऊँगी। बाय द वे दिस वॉज गिफ्टेड बाय माई मदर ऑन बर्थडे। मैं डाल नहीं पाई अपना, मतलब मुझे टाइम नहीं मिला या जो भी कह लो कि मुझे क्या क्या गिफ्ट्स चाहिए थे। अगर आप लोगों को देखना हो तो अभी भी मैंने उन सबको एक साथ रखा हुआ है, क्योंकि सोचा था कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी पर नहीं दिखा पाई, इसलिए मैंने भी उसको साइड कर रखा है कि मैं अगर कभी बाय एनी चांस आप भी बनाना चाहूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फॉर श्योर मैं वो भी बना दूँगी। अभी मैं ये दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, मैं लेकर जाने वाली हूँ फॉर माई फेयरवेल एंड एवरीथिंग। मेन तो पहले तो इसके अंदर मतलब प्रैक्टिकल वगैरह के पढ़ने के लिए नोटबुक आएगी। देन फॉर फोटोज़ एंड सम काइंड ऑफ शॉर्ट्स मैं सोच रही हूँ मैं ट्राईपॉड भी अपना लेके जाऊँ। देन वाटर बॉटल एंड मे बी मैं लंच भी लेके जाऊँ, क्योंकि कॉलेज वाले लंच तो अराउंड 4 देंगे और मैं सुबह 6-7 बजे खा के जाऊँगी, तो इतना ज़्यादा गैप आई कांट अफोर्ड इट। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ चावल वगैरह ले जाऊँ, दैट्स फर्स्ट। एंड इस पाउच में जो भी सब मेरा मिसलेनियस सामान रखता है, तो इसमें मैंने जो एक्स्ट्राज रखे हैं दैट्स मस्कारा कि मैं वो कॉलेज में लगा लूँगी, और आई शेडो फॉर मतलब क्योंकि जो शिमर वाला मैं लगाने वाली वो इसके अंदर ही है। तो दिस इज़ फेसिस कैनेडाज आई शेडो, एंड इसमें डीओ पॉकेट साइज डीओ वगैरह तो पड़ा ही रहता है। परफ्यूम भी है मेरे पास ऑलरेडी, और कोई मुझे दिखे तो मैं वो भी रख लूँगी। एंड ब्लश, लिपस्टिक एंड हाइलाइटर, ये 3 चीज़ें तो मैं सुबह ही डालूँगी। एंड वन मोर थिंग, माय सन ग्लासेस, मतलब मुझे सन ग्लासेस के साथ वो तो मिली नहीं थी डिब्बी, तो इसलिए मैंने अपने स्पेक्स वाले डिब्बी में ही रख लिया है। एंड आई गॉट न्यू सन ग्लासेस फॉर फेयरवेल ओनली, लेट मी शो यू। वैसे इस लुक के साथ जाएगी नहीं, बट स्टिल आई विल शो यू, दैट्स हाउ इट लुक्स। आई थिंक सो इट विल लुक नाइस विद माई लुक। माई ब्लैक साड़ी, ये मैंने अपने फेयरवेल के लिए लिए हैं वैसे, तो ये मैंने अपने इसमें डाल दिए हैं। एंड वन मोर थिंग,
अगर मैं चेक करूँगी कि मेरे कौन से वाले वो अच्छे लगने वाले हैं इयररिंग्स, अगर लॉन्ग वाले लगेंगे तो दैट आई बी कैरिंग विद मी, क्योंकि प्रैक्टिकल में पहनना इतने लॉन्ग इयररिंग्स आई डोंट थिंक सो लुक्स नाइस। और पूरे रास्ते में मेट्रो में जाने वाली हूँ तो मेट्रो में भी पहनना समथिंग कि जो मैं थोड़ा अवॉइड करूँ, कुछ ज़्यादा ही लोग ना देखने लग जाए, वैसे भी देखेंगे बट स्टिल और ज़्यादा ना देखने लग जाए, इसलिए मैं अभी तो छोटे वाले ही पहन के जाऊँगी स्टड्स। अगर मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं कैरी कर लूँगी अपने साथ दैट इयररिंग्स ऑल्सो, एंड आई विल कैरी कॉम्ब ऑल्सो। और भी कुछ अगर कैरी करा तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको वो भी अपडेट कर दूँ। टिल देन विल मीट टुमारो मॉर्निंग, बाय बाय। खड़ी है पर हम लोग उसकी तरफ दिखाएंगे ही नहीं, वो बहुत अपना कुछ शॉट देने वाली है। शॉट ये था तो उसका इन्होंने मेरा सब कुछ खराब कर दिया, मतलब ये खराब किया। गाइस फाइनली हम लोग कॉलेज पहुंच के हैं और 3 घंटे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी दे चुके हैं। अब हम लोग फाइनली फेयरवेल के लिए बाहर हैं। ये पीछे इसका पोजिंग सेशन चल रहा है। आने में ज़्यादा मजा आता है, पूरी एडिटिंग नहीं होती। एडिट करो गाइस। ब्लर काट दूंगी, काट सही बात काट तो सकती नहीं, मैं भी कर दूंगी, ब्लर हो सकती है, ब्लर होगी इसकी फेस अभी। चलो फोटो खींचते हैं। अभी हमने जो है अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोस सबसे इम्पोर्टेंट काम कर लिया हम लोगों ने। अभी बस हमारी केक में लेनी रह गई है, बाकी वो भी तो रचना की वजह से लेट हो रहा है। हाँ, लेकिन बाहर नीचे बहुत गर्मी है। हम एसी वाले रूम में थोड़ा बैठे हैं कि थोड़ा तो रिलैक्स करें, फिर वापस नीचे जाएंगे अपना काम करने के लिए। पर हम लोगों ने पता नहीं कितने घंटे लगा दिए फोटोज खींचने के। यार नीचे जगह भी तो नहीं है ना, मतलब हल्की जगह है। जैसे ही हम लोग ये देखते कि अरे फोटो कैसी आई, उतने में कोई और आकर उधर फोटो लेने लग वही तो, और गर्मी भाई कितनी है, वो भी तो इशू है। और हम लोगों ने खाया पिया ही मैंने तो ज़्यादा खाने वाला तो कुछ था नहीं, बिल्कुल बेकार, मतलब टाइम पास था बट कुछ तो खाना ही था। ठीक है, पर फोटोज खींचने में बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आया। सारी फोटोज आपको देखने को मिलेगी। नया टैलेंट मिला है ना हम लोगों को, डिस्कवर हुआ है। इस देखो हमें कौन मिला है, ये हमारी 3rd ईयर की फ्रेंड थी, ट्रेन फ्रेंड। और अब मैं आई हूँ यहाँ पे 4th ईयर वाले फ्रेंड्स बनाने, क्योंकि हमें 3rd ईयर की फेयरवेल नहीं मिली थी। पर यार भी मुझे थोड़ा लेट मिल गई, इससे सब चेंज कर लिया है, वरना हम और अच्छी फ़ोटोज़ खींच सकते थे। बट स्टिल हम लोगों ने अभी भी फ़ोटोज़ खींच ली है। चलो फिर ज़रूर मिलेंगे होपफुली। फाइनली वी आर डन विद आवर फेयरवेल। अब सीधा अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे। और वो बहुत थक गए हैं और थक भी बहुत ज़्यादा गया, पैर भी बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। तो अब मिलेंगे सीधा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।